कुछ लेके आए थे और कुछ लेके भी जाएंगे। जो आज की क्लोजिंग बैलेंस होगी वो आपकी ओपनिंग बैलेंस भी वही होती है ना। ईयर एंड होता है, अभी 31 मार्च को होगा ना, तो 31 मार्च की क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल की, समझ गए ना। तो इस वक्त के आगे जितने भी सत्कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, वो आपके खाते में जमा होंगे और वो आपको आगे तो अच्छा देंगे ही, लेकिन आपकी जब भी ईयर एंड होगा, सबका ईयर एंड होता है कि नहीं, हमारा भी होगा कि नहीं, बराबर है। जब भी होगा प्रॉफिट में रहेगा। क्या होगा? प्रॉफिट में। गुडविल के साथ क्लोज करेंगे, हंसते हंसते क्लोज करेंगे, और फिर हमारी ओपनिंग बैलेंस जो होगी, जहां भी होगी, मानो ना मानो जो भी होगा, अच्छा होगा कि नहीं, लॉजिकली, बराबर है। तो समझ में आता है मैं क्या बताना चाहता हूं। अच्छा, अभी ये 4 तस्वीरें देखिए, बराबर है। ब्लू जर्सी वाला है, उसके बाजू में एक तगड़ा बॉडीगार्ड है, उसके बाजू में एक फर्स्ट क्लास हैंडसम चश्मे वाला है, और उसके बाजू में एक कुछ हंसता चिकना सा है, हंसता कुछ चेहरा है, उसके सर पे मेरे जैसे बाल, मेरे जैसे उसके सर पे भी बाल है। ओके, अभी उसमें बताइए इसमें से स्वस्थ कौन है? नंबर 3 चश्मा वाला। नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, नंबर 1 में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ओवरवेट। नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपको तो कितना पता चलता है, कैसे पता चलता है अहंकार है? नंबर 3 में क्या अच्छा देखा आपने? वो आपके जैसी बॉडी है, मेरी जैसी बॉडी है, जरूर नहीं कि मेरे जैसे सब स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूँ वो भी किसने पता। नंबर 4 में क्या है? तो सब लोग भी अभी खुश है, देखो तो सभी स्वस्थ है। यहाँ तो देखो अभी सभी मुस्कुरा रहे हैं, स्वस्थ है। फोटो के लिए तो कोई भी हंसता है ना, क्या फोटोग्राफर निकालने जाते हो, वो बोलता है ना स्माइल दो, और फोटो लेते हो तो क्या सभी स्वस्थ हो जाते हैं? चेहरे से हाव-भाव से मालूम पड़ता ही है। हाव से, लेकिन वो तो फोटो के टाइम हाव-भाव लाते हैं ना। मेरी बात सुनिए, क्या है, नंबर 1 तो चलो उसका पेट बाहर है तो आप बोल दिए भैया वो स्वस्थ नहीं है, मान भी लेते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्वस्थ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी की भी फिजिकल बॉडी देख के कोई भी जजमेंट लेना नहीं चाहिए कि ये पतला इसलिए स्वस्थ है, कि बॉडीगार्ड है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो आगे हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है, मैं एक डाउट्स आपके निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो देख के डिसाइड करते हैं। सीधा बैलेंस शीट बना दी मत करो। अच्छा, अभी ये चित्र में आपको क्या समझ में आया? देखो सभी जीव है, सभी ये सब चीज मत बोला, मनुष्य है, जीव है, वो मैं भी जानता हूँ, उसके लिए मैंने स्क्रीन भी नहीं दिया, क्योंकि मैं जितना फास्ट जाऊंगा उतना ज्यादा कवर कर पाऊंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बताइए। देखिए ये चित्र में मैंने सब कुछ कवर कर लिया, पूरा मनुष्य जगत कवर कर लिया है, जितने भी वेरिएशंस थे सब दिखा दिए इसमें। इसमें छोटा बच्चा भी है, छोटी बच्ची भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जज भी है, ये भी है, साधु संत महात्मा मौलवी भी है, कोई गुजराती हो सकता है, कोई मारवाड़ी हो सकता है, कोई साउथ इंडियन हो सकता है, कोई बंगाली हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है, और जो डाइट सिस्टम है जैन है तो कोई जैन डाइट वाले भी इसमें होंगे, बराबर है। इतना सब वेरिएशन है, बराबर है। अच्छा, इसमें बताओ वेजिटेरियंस कितने हैं यहाँ पे, सॉरी नॉन वेजिटेरियंस कितने?
नॉन वेजिटेरियन कितने नहीं है? ओके, वेरी गुड, तालियां बजाइए। ओके, 1 2 3, ठीक है, बराबर है। चलिए, तो ये सब इतना सारा वेरिएशन है, बराबर है, गरीब है अमीर है सब बता दिया, पूरा मिल गया ना मानव जगत, काला है धोला है सब आ गया। सब चीज में कॉमन क्या है? ह्यूमन बीइंग। नहीं, वो तो मैंने बोला, ये जवाब तो मेरे लिए चाहिए मुझे, वो तो मैं भी जानता हूँ। आत्मा समान है। और क्या? क्या पूछा? क्या पूछा? ये सभी चीज, सभी में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? देखो, कोई हाईली टेक्नोलॉजिकल कंपनी कंट्री है तो कोई एकदम पिछड़ी हुआ देश भी है, सब है, पढ़े हुए अनपढ़ है सब है, कॉमन एक ही चीज है, सभी बीमार है। अमेरिका में जाओ तो भी बीमारी है, अफ्रीका में जाओ तो भी बीमारी है, ऐसा कोई है जहाँ बीमारियां नहीं है? कुछ इलाके हैं जहाँ बीमारियां कम है, नहीं है, वो आगे मैं बाद में बताऊंगा, आज भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पूरा जो है पृथ्वी में जितने भी मनुष्य जीव है सभी बीमार है। यस और नो? मानते हैं? देखो, मैं लॉजिकली आपको कन्विंस कर रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, बराबर है? अच्छा, इसमें से सबको आप पहचानते हैं? कौन करना चेहरे मुझे बता दीजिए। शशि कपूर के नीचे कौन शशि है? कपूर है, राजेश सुषमा स्वराज है। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, फिर वेरी गुड, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। जयललिता बताया, वापस कंफ्यूज कर दो तालियां बजाने में। देखिए, जयललिता पॉलिटिशियन भी थी, एक फिल्म स्टार भी थी, बराबर है, और एक मोटा सा भीम जैसा दिखता है, वो कौन है? एक हिमांशु रॉय मुंबई के एटीएस के चीफ थे। अभी ये सब चीज में, ये सभी में कॉमन क्या है मुझे बताइए? सभी बीमारी से, बराबर है? बीमारी है ना, क्या कमी थी उनके पास? कुछ कभी शांति नहीं थी मन की। सबके पास पैसे थे, धन दौलत थी, ऐश्वर्य था, बराबर है, डॉक्टर्स थे, पूरी टेक्नोलॉजी थी, सिस्टम थी, अस्पतालें भी थी, सब कुछ था, बराबर है? ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके पास नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी बीमारी से मरे, बराबर है? क्या बिना दवाई खा के मरे? बिना ऑपरेशन मरे, बराबर है? धीरूभाई अंबानी कैसे गए? बेहोशी में गए, लकवा मारा था। वाजपेयी जी कैसे गए, जेटली जी कैसे गए, सुषमा स्वराज जी कैसे गए, हमको सबको पता है। उनकी अंतिम जो यात्रा थी बहुत ही दुखदायक, पीड़ादायक थी। यस और नो? कितना को ऐसी यात्रा चाहिए? ऐसा क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको आई? और मानसिक टेंशन, अरे उन्होंने एनडीएस नहीं की, एनडीएस जैसा तो समझदारी नहीं लाई भी होगी, इंफॉर्मेशन आई होगी, ऐसा नहीं है। वाजपेयी जी के पास भी गए थे, हमारे से पहले और भी गए थे, ऐसा नहीं, लेकिन उनका पुण्य तो होना चाहिए ना ये स्वीकार करने के लिए, समझ रहे हैं? पुण्य कम था इसलिए नहीं हो पाया। जानकारियां तो सब मिलती है, नेट पे क्या नहीं मिल रहा है? कितनों ने एनडीएस को नेट से ढूंढा, कितने फोन आते हैं,
सर मैंने एनटीएस का मैं वो भी सिक्किम से फोन आते हैं, स्टेट से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से, और कोई ड्राइवर है, कोई ये है, कोई पूरी जैसे आदमी फोन करते हैं। कहाँ से? नेट में सर्च कर रहा है, करता है सर मैंने इतने महीने 2 महीने से किया, मुझे ये रिजल्ट मिल गया, ढूंढता है उसको मिलता है। और जिसको नहीं ढूंढता है उसके घर वाले करते हैं तो भी उसको असर नहीं होती। बराबर है? समझ में आया? एक मंशू रॉय कैसे गए? कैंसर से गए। इतना सारा शरीर ऐसा देखेंगे लगता है यार अपना शरीर भी ऐसा, एक फाइट मारेंगे सीधे मातर के बाद, वैसे दिखते थे। एटीएस के चीफ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ, कैसे गए? कैंसर से गए। पूरी दुनिया सोचती है कि मुझे ऐसा शरीर होना चाहिए, ऐसा शरीर, लेकिन ऐसी बीमारी के साथ का शरीर की वैल्यू क्या है? आप समझ रहे हैं? तो कभी भी एनटीएस वाले के शरीर देख के ऐसा बोलना मत, कैसा दिखता है, बीमार दिखता है, बूढ़ा दिखता है। अरे नहीं, वो स्वस्थ है। मैं आगे आऊंगा, मेरा पहले का इतिहास बताऊंगा और आज का भी इतिहास बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है? मोहम्मद अली नंबर 1 बॉक्सर, 33 साल की उम्र तक वो नंबर 1 बॉक्सर रहा, उसको हराना इम्पॉसिबल था। अचानक वो गायब हो गया, 66 के एज में मर गया। इज नो मोर। क्यों मर गया? डिमेंशिया, अपवाद है। जिसका उसने दुनिया भर का खर्चा किया, करोड़ों करोड़ों रुपए उस जमाने में मिलते थे उनको एक बॉक्सिंग के डॉलर्स में, कुछ काम में नहीं आया। 66 के एज में, इज नो मोर। 33 में गायब हो गया, मतलब मैं अभी दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊं, पता नहीं किधर चला गया। तो ये हालत है। अभी ये देखो, जो शशि कपूर आपको चिकना चिकना दिखता था, उसका एंड की फोटोग्राफ देखो, वही प्राण जिसको दुनिया भर में पिक्चर में कितनों के प्राण निकल लिए उसने, उसके जब भी प्राण जा रहे थे तभी का उसका चेहरा देखो। राजेश खन्ना कितनों ने पिक्चर, वो क्या कॉलेज में से दाढ़ी मार के पिक्चर देखने के लिए दौड़े थे, पता नहीं क्या क्या किया। सभी की हालत देखो जब भी वो जा रहे थे तब। जिनका चेहरा देखने के लिए आप सब कुछ पैसा, समय, सब कुछ देने के लिए तैयार थे, कुदरत ने उनका चेहरा भी छीन लिया, उनका तेज भी छीन लिया, निस्तेज बना दिया। तो हमारे साथ भी होता है, आप भी देखते हैं। देखिए आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे जन है, लाचार जीते हैं, बेसहाय जीते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, असहाय रहते हैं। वो बोलते हैं कब ऊपर वाला उठा ले, आप भी सोचते हैं कब इसको उठा ले, मैं छूट जाऊं। लोग लाज से करते हैं, अंदर सोचते हैं यार कभी ये टपक जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। ऐसी हमारी। तो लाइफ के एंड तक हमको लायबिलिटी नहीं बनना है, बोझ नहीं बनना है। जिंदगी के अंतिम क्षण तक हम क्या बनेंगे? लायबिलिटी नहीं, एसेट में रहेंगे। एसेट नहीं हो तो कम से कम मेरा काम तो मैं कर रहा हूं। तो मैं यहाँ से खड़ा होने के लिए कोई आदमी चाहिए, यहाँ से उठा के उधर लेके टॉयलेट में लेके जाने के लिए, टॉयलेट करवाने के लिए, टॉयलेट साफ करवाने के लिए कोई आदमी चाहिए, फिर यहाँ लाके बिठाए, कोई दवा खिलाए, कोई इंजेक्शन दिलवाए, कोई डॉक्टर के पास ले जाए, कोई मुझे कुछ ये सुनाए, कोई वो कराए, कोई वो ये करवाए, हवन करवाए, पता नहीं क्या क्या। इतनी डिपेंडेंसी किसके लिए? स्वस्थ रहना हमारी प्राथमिक जरूरियात है। इसलिए आपके मन में बहुत सारी कारण होंगे, यार छोड़ना, यार दवाई लेके सब स्वस्थ होते, कायदेत में दिमाग करा, खा पी के मजा करो। बराबर है कि नहीं? कल किसने देखा है? कितनों को लगता है खा पी के मजा करो? ये लोग ने भी खा पी के मजा ही किया। एंड ऐसा चलेगा? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। मक्खन से बाल निकले वैसा जाना है हमको। बराबर है। तो उसके लिए ऐसा कर्म करना पड़ेगा। खा पी के मजा करो, कल किसने देखा है? जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे ही। और ये कुदरत का नियम है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य सर्जित विज्ञान है ना, कुदरत के विज्ञान के नजदीक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। क्या बताया मैंने? नजदीक जा सकते, ऊपर नहीं।
उसके ऊपर का कुछ है ही नहीं, तो जाएगा कैसे? ज्यादा से ज्यादा क्या हम उसको जितना मनुष्य विसर्जित विज्ञान है उसको जितना क्लीन करते जाएंगे, प्योर करते जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हम कुदरत के नजदीक जा सकते हैं। और कुदरत का जो विज्ञान है वो अल्टीमेट है, तो उसके नजदीक जा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और हम सोचते हैं हम कुदरत के ऊपर हैं। कुदरत के ऊपर है ये सोच करके हम जो जो कर रहे हैं ना वो कुदरत के विरुद्ध कर रहे हैं, और कुदरत के विरुद्ध जो कर रहे हैं उसकी महिमा कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसलिए हम सब बीमार हैं। समझ में आया? ये मल भी एकत्रित क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोचते हैं हम तो कुदरत के ऊपर हैं, और जो जो भी हमने किया है हमने सोचा था तो कुदरत के ऊपर है, ऊपर वाला पागल था, हम होशियार है। टेक्नोलॉजी तो हमारे साथ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो गया, दुरुपयोग हो गया, सदुपयोग नहीं हुआ, तो आज सर्वनाश हो गया। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो क्या समझ में आया? किसी का लुक्स, किसका वेट, किसका चमड़ी, किसका फ्लैश, किसका कलर, वो स्लिम है, ट्रिम है, जो भी है, उससे देख के वो हेल्दी है, खुश है, ऐसा जजमेंट नहीं लेने का। कितने को ये सही लगता है? कितने को अभी भी डाउट है? हाँ, उसकी कैसे डिसाइड करेंगे हेल्दी वो हम आगे देखते हैं। ओके, अभी ये पिक्चर देखो, क्या है? पहचानते हैं? इसमें से कितने को पहचानते हैं आप? हार्दिक पांड्या को पहचानते हैं? और आपका है एक फोटो। बोलते तो होगा। और वेरी राइट, सेरेना विलियम्सन। डॉक्टर नील बर्नार्ड है, कुछ एथलीट्स हैं और कुछ मेरे जैसे दिखते हैं, शायद पता नहीं। एनीवे, ये बताने का कारण क्या है? ये सब उधर रास्ते पे चलते मिले, आप लोग नजर भी नहीं डालोगे क्या? डालने जैसे तो है नहीं ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या बैटिंग करता है, आपको बहुत भूख लगी है और डाइनिंग टेबल पे आपका खाना लगा के रखा है, पता हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा है, 4 ओवर बाकी है, तो खाना खाओगे या बैटिंग देखोगे? भूख कहाँ चली गई? उसको चेहरा देखने गए थे हार्दिक पांड्या का, उसका काम देखने गए थे, बराबर। उसकी बैटिंग, वो 4 मारता है, 6 मारता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग करता है, थ्रो करता है, सीधा विकेट कीपर के हाथ में आता है, सब होता है, बराबर है। सेरेना विलियम्स ये अच्छी नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, दिखने में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो डॉक्टर नील बर्नार्ड जो मैंने बताया, उसने चाइना स्टडी में बहुत बड़ी अच्छी किताब लिखी, यही प्राकृतिक चीजों पे लिखी है। दिखने में कैसे है? ऐसा दबा हुआ है, ये है, वो है, एथलीट्स भी है, लेकिन उनके जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ चेहरा देख के डिसाइड मत करो, शरीर देख के डिसाइड मत करो। ये देखो क्या दिख रहा है, ये जिसको आप हिंदी बोलते हो ना, और जिसको आप दुबला पतला बोलते हो, फर्क क्या है? हाँ, एनडीएस वाला है, एडीएस वाला है, मैंगो वाला। एक जो है ना मनुष्य की अपनी, मैंने बोला ह्यूमन इंटेलिजेंस अबाउट नेचर इंटेलिजेंस, वो उसने वो खुराक लिया। एक बंदा कुदरत ने जो बनाया है वो सही है, बराबर है। उसने क्या कहा? कुदरत को समर्पण कर दिया, कुदरत ने बनाया वो बराबर है। क्लियर? वो कैसे दिखता है? दुबला मत बोलो, पतला बोलो। दुबला और पतले में फर्क क्या है? हाँ, दुबला और पतले में फर्क क्या है? निर्बल होता है, दुबला में दुर्बल, पतला दिखता है, यस फिजिकल साइज है। दुबला में दुर्बल नहीं है। ये जो मोटा है ना, उसको बोलेंगे यहाँ से वो गेट तक दौड़ने को जा, वो जो है ना यहाँ से जाके माता के मेन गेट तक दौड़े, बोला आगे दौड़ो क्या? आप बोलेंगे तो आप दौड़ के जाएगा, और बोलेगा तो चलते चलते वो नडियाद भी दौड़ते, वो चल के जब वो नडियाद भी पहुंच जाएगा, रात को नडियाद मिल जाएगा आपको। और यहाँ तो उसको गेट पे जाके वो बीबी माँ बोलेगी, ऐसी हालत है। समझ रहे हैं?
तो फिजिकल लुक्स में जो आपको फ्लैशी दिखते हैं, गाल फूके हुए दिखते हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स लगाया वो निकालो। क्लियर? ओके? अभी मैं यहाँ पे क्यों? जैसे पता है मेरा नाम प्रदीप शाह है, मेरी आज उम्र है 63 प्लस, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता हूँ। मैं कोई भी चीज पे विश्वास नहीं करता। कोई भी चीज हो, नहीं बनानी हो तो ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करेंगे तो वो होगा, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ये है, वो ऐसा होगा, वैसा। तर्क बहुत करते हैं हम लोग। अविश्वास की यात्रा, अविश्वास से विश्वास की ओर की यात्रा चालू करते हैं, बराबर। और कुछ जाके जब विश्वास बैठ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, फिर करते हैं तो चलता है, फिर हमको दुनिया की फिक्र नहीं होती, बराबर है। तो यात्रा कहाँ है? विश्वास की ओर। 55 साल की उम्र तक मैं बहुत बीमार था, बचपन से लेके। सर्दी, खांसी, कफ था, हेडेक था, बैक पेन था, बॉडी पेन था, प्रीमैच्योर हेल्थ फॉल आपको दिखता है। फिर जैसे जैसे उम्र होती गई वैसे वैसे डायबिटीज आया, ब्लड प्रेशर आया, कोलेस्ट्रॉल आया, पेट भी था, वेट भी था। सब कोशिश की मैंने, जो बोला वो किया, ये मत करो, वो खा, ये करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ये मत करो, ध्यान करो, वो करो, सब किया। कुछ रिजल्ट मिले भी होंगे, लेकिन चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलते थे। मेरा वेट भी बढ़ रहा था, मेरा पेट भी बढ़ रहा था, मेरी दवाइयां भी बढ़ रही थी। फिर एक दिन एक छोटा सा एनटीएस का सेमिनार था, बताने वाले ने जो बताया, जितना मैं 15-20 जन थे, मैं और मेरी वाइफ गए थे, मेरे दिमाग में 100% बैठ गया। दिस इज एब्सोल्यूट साइंस, दिस इज द अल्टीमेट साइंस, इसके ऊपर कोई साइंस ही नहीं है, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो दिमाग में 100% फिट हो गया, मेरे वाइफ के भी दिमाग में फिट हो गया। उसी दिन मैंने मेरी सभी दवाई बंद करके चालू कर दी। अभी आप सोचो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद करने की हिम्मत कभी आई? एनटीएस से नहीं, उसकी ऊपर तो श्रद्धा और विश्वास था मेरा। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं है तब तक समर्पण नहीं होगा, और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर की कोई ताकत है नहीं। आप भी वही श्रद्धा विश्वास आने पे करो, विश्वास जगाओ। आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उसको निकालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी आपकी भी दवाइयां बंद करके चालू करो, वो आपकी चॉइस है। नहीं होगा तो कम से कम डाइट तो चेंज करो, आपकी चॉइस है। धीरे धीरे दवाइयां कम करो, जो करना है करो, लेकिन डाइट तो चेंज करो। थकान एक बहुत कॉमन चीज थी। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, रात भर रहूंगा। अगर आपकी ताकत है तो बैठने की, मेरे खड़ा रहने की ताकत, मेरे बोलने की ताकत है। थकान वर्ड डिक्शनरी में नहीं। तो आज मैं यहां क्यों आया हूं वो समझ लीजिए। मैंने ऐसी कुछ कमाई की है जो हमारे पॉलिटिशियंस ने नहीं की है, स्पिरिचुअल लीडर्स ने नहीं की है, फिल्म स्टार्स ने नहीं की है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने नहीं की है, डॉक्टर्स ने नहीं की, साइंटिस्ट ने नहीं की है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, योगाचार्य ने भी जो कमाई नहीं की है वो मैंने की है। मैंने मेरी खोई हुई ताजगी, स्फूर्ति, शक्ति को वापस पाया है। आज जो है मेरी 63 की एज में, मैं 16 साल की उम्र में जितनी ताजगी स्फूर्ति थी उससे अनेक गुना ज्यादा ताजगी स्फूर्ति। पहले मैं डिस्चार्ज बैटरी के जैसा था, क्योंकि मैं अननेचुरल डाइट पे था। अभी मैं प्राकृतिक भोजन पे हूँ। आप देखिए मेरा चार्जिंग जो है, सुबह फुल्ली चार्ज होता है और शाम को भी करीब करीब फुल्ली चार्ज ही रहता हूँ। तो ये सब पॉसिबल है। अभी जो है मेरी फिजिकल एज, जैसे मैंने बताई, 60 प्लस है, 63 है। मेरी बायोलॉजिकल एज होती है, जो डॉक्टर लोग मापते हैं अपना BMI वगैरह लेके, वेट लेके, वो 32 साल की है। 32 साल की कितनी है? 32 साल। मेरा एनर्जी लेवल, जैसे मैंने बताया, 16 साल की उम्र में था, उससे अनेक गुना ज्यादा है। मेरा अंदर से आवाज आती है, इंट्यूशन आती है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा।
मैं मेरे जिंदगी का अंतिम क्षण मनाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा। बर्थडे तो हर कोई मनाता है ना, मृत्यु दिन मनाऊंगा। अरे यार मेरी लाइफ का लास्ट डे, कवर सेलिब्रेट। अनिल भाई आ जाओ, मजा करेंगे आज। अंत क्षण जो भी आएगा तो यार वो बाय बाय टाटा थैंक यू ऐसे बोल के निकलो। जो मेरे अंदर की जो इंट्यूशन है, अगर वो उसमें भाव अच्छे हैं, दृढ़ विश्वास है, तो वो मैनिफेस्ट होगी। जो मेरे साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। हेल्दी एग्जिट, स्वस्थ मृत्यु, समाधि मृत्यु, संलिग्न संस्कार। सुना है किसी ने? हाँ, अरे रोना धोना ही है और है क्या? मर गए तो मुंह बुलाड़ दे, बेचना मत दो, सूखा बेचवा दो। पैदा हुए तभी एक ही चीज फिक्स थी, मन। कोई भी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। एक सनातन सत्य है, जो आया है वो जाएगा। जब जाना ही है तो फिर रोना क्यों? फिक्स है ना। जीवन ऐसा जियो कि आप खुश रहो और खुश होने की प्रेरणा दे। अगर आप रोते रोते जिए हो तो रोते रोते चाहोगे, क्योंकि आपके मुख पे कोई प्रसन्नता है ही नहीं। जीते जी प्रसन्नता नहीं है, युवा अवस्था में प्रसन्नता नहीं है, तो पौड़ अवस्था में तो उससे भी कम होगी, और वृद्ध अवस्था में तो सबको कोसते रहेंगे। तो अंत कैसा होगा? घर वाले भी बोले जानते थे इसको अस्पताल में डाल, थोड़ा देखने का नहीं, मरने के बाद देखेंगे। क्योंकि आपकी दुख पीड़ा किसको देखनी है? मुझे खुले आसमान के नीचे जाना है, हंसते हंसते जाना है। कौन नहीं चाहेगा आपके बाजू में बैठने के लिए? आपके अंतिम उद्गार सुनने के लिए कौन रेडी नहीं है? धीरू भाई अंबानी को अगर लास्ट उसके वर्ड्स किसी ने सुने होंगे तो क्या बोलते होंगे, मुझे बताइए। क्या बोले? पैसा कमाओ, गलत सलत करके पैसा कमाओ। हाँ, क्या अगर मुकेश अंबानी को बोलना चाहते हैं या अनिल को बताना चाहते हैं या पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते होंगे, बताइए मुझे। क्या बोलते होगा? मेरा ये इधर पड़ा है, ये साइन इधर है, ये लॉकर में ये पड़ा है, वो याद करते होंगे या क्या सोचते होंगे? मैंने जो गलती की वो आप मत करना, शायद वही बताना चाहते होंगे कि नहीं। लेकिन उनकी तो आवाज ही छीन ली थी, कुदरत ने बेहोश बना दिया था। आप होश में है तो होश में जाग जाओ। अभी से यू टर्न लेना चालू करो। अंतिम क्षण किसका कब है वो तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना है, खुश होकर जाना है, कुछ मैसेज देके जाना है दुनिया को कि स्वस्थ जिया भी जा सकता है, स्वस्थ मरा भी जा सकता है। ओके, मैं वातावरण सीधे लोग ताली बजा रहा हूं।